श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के मंगल विवाहों की कथा श्रवण करा रहे हैं। पूरी वीरता के साथ उस शिशुपाल की, रुक्मी की सेनाओं का पूरा सामना करते हुए, सबको परास्त करते हुए भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। विधिवत विवाह संपन्न हुआ और फिर युगल सरकार को द्वारिका के महलों में प्रवेश मिला। पूरी सनातन वैदिक विधि का निर्वाह करते हुए ये विवाह संपन्न हुआ। दूसरे और तीसरे विवाह की कथा बड़ी सुंदर सुनाई सुखदेव जी ने। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक परम सूर्य भक्त रहते थे। प्रातः काल नहा धो करके नित्य सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। साक्षात नित्य दर्शन देने वाले नारायण सूर्य भगवान हैं। सूर्य को प्रणाम करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। सूर्य को नित्य प्रणाम करने वाला रोगी नहीं होता। सूर्य भगवान को प्रणाम करने वाला मंद बुद्धि नहीं होता। बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे रहें, उनकी बुद्धि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नशे से बचें, कुसंग से बचें, तो उनको अभी से आदत डाल दीजिए। नहा धो करके एक लोटा जल का सूर्य भगवान को चढ़ाया में, एक लोटा जल का शंकर भगवान को चढ़ाया में, सदा जीवन में सुखी रहेंगे, सदा आनंद मानेंगे। तो सत्राजित ने सूर्य भगवान की बड़ी कठोर साधना करी। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप में उन्हें वरदान में एक बड़ी कीमती मणि दी, स्यमंतक मणि। मणि तो कीमती थी ही, लेकिन इस मणि की विशेषता ये थी कि अपने भार से 8 गुना इसमें से सोना निकलता था रोज। तो मणि सोने उगलती थी। सत्राजित अपने इष्ट का प्रसाद पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और मणि से प्राप्त सोने से कुछ ही दिनों में उसका घर सोने से भर गया। बर्तन भांडे सब उसके सोने के हो गए, खिड़की दरवाजे सोने के हो गए। द्वारिका तो पहले ही सोने की थी, उसने अपने भीतर भी खूब सोना भर लिया। पेटी तो भर गई पर उसका पेट नहीं भरा। आप लोग जरूर विचार करना, पेटी भरना जरूरी है कि पेट भरना जरूरी है। ज्यादातर लोगों की पेटी भरी रहती है पर पेट नहीं भरता, लोभ लालच नहीं कम होता। धन बढ़े तो संतोष भी बढ़ना चाहिए, धन बढ़े तो दान पुण्य भी बढ़ना चाहिए, तभी धन सुख देगा, नहीं तो वही धन हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी बर्बादी है मन की शांति की। 2 रोटी चैन से चलती रहे, आए गए को पानी मिलता रहे, रोटी मिलती रहे घर में, शरीर तंदुरुस्त रहे, बच्चों की सद्बुद्धि बनी रहे, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। शांति है तो सूखी रोटी खा करके भी मन प्रसन्न रहता है, और घर में कला क्लेश है, बीमारी है, तो नाना प्रकार के पकवान खा करके भी मन जलता ही रहता है। कमरा एयर कंडीशन हो, गाड़ी एयर कंडीशन हो, पर मन जल रहा हो तो क्या सुख है। इसलिए शास्त्रों की बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास गए शाम को। कहा, सत्राजित बहुत सोना हो गया आपके पास, अब ये मणि आप
राजकोष में, सरकारी खजाने में उग्रसेन जी के पास जमा करा दो। भगवान जानते थे धन एक दिन फसाद का कारण बनता है, लेकिन सत्राजित लोभी हो चुका था। उसने बड़ा सुंदर बहाना क्या लगाया, कहा श्री कृष्ण ये मणि मेरे इष्ट का स्वरूप है, रोज मैं इसकी पूजा करता हूं, सो मणि अपने से अलग नहीं कर सकता। श्री कृष्ण चुपचाप चले गए। सत्राजित की अपने छोटे भाई प्रसेन पर बड़ी ममता थी। एक दिन प्रसेन ने उसको कहा भैया 2-4 दिन हमको भी मणि दिखाओ, तो झटपट अपने गले से उतार करके उसके गले में धारण करवा दी, कंठ में। और फिर वो प्रसेन कुछ दिन द्वारिका में अपनी अमीरी दिखाता रहा, लोगों को अपनी शान दिखाता रहा। एक दिन वही मणि धारण करके वो शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने झपटा मारा और मणि के साथ साथ उसकी आंतड़ियां भी बाहर निकाल दी। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था सत्राजित ने, मणि भी गई और वो भाई भी गया। अपने पंजे में मणि दबा करके वो सिंह आगे जा रहा था। जामवंत जी जो बहुत विशाल रीछ हैं, बलवान हैं, उन्होंने शेर को मार करके मणि अपने कब्जे में ले ली और अपनी गुफा में जाकर के वो मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर कुछ दिन जब प्रसेन लौट करके नहीं आया वापिस, तो सत्राजित ने द्वारिका में शोर मचा दिया, अरे देखो लोगों, श्री कृष्ण मुझसे मणि मांगने आए थे, मैंने नहीं दी, तो मेरे भाई को मार करके उन्होंने मणि चोरी कर ली है। भाई की हत्या और मणि की चोरी, 2 कलंक उन्होंने श्री कृष्ण के माथे पर लगा दिए। ये आदमी का स्वभाव है, अपनी गलती नहीं मानता, और जब मार पड़ती है तो हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा ही बोलते हैं ना सब। परमात्मा ने ऐसा किया, अरे तू संभला रहता तो ऐसा होता ही क्यों। संसार में कोई भी दंड जो है अगर हमें मिलता है तो हमारे ही किसी कर्म का फल है। द्वारिका में चर्चा हो गई, श्री कृष्ण ने उसके भाई को मार करके मणि ले ली। लोगों को मौका चाहिए जी, भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान की भी निंदा करते हैं, संत महापुरुषों की, गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। भगवान चाहते तो सूर्य नारायण से ऐसी 100 मणियां मंगवा के दे सकते थे। भगवान चाहते तो सत्राजित को जेल में डाल करके डंडा परेड करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वही मणि सामने लाऊंगा जैसे भी। सो भगवान उस मणि की खोज में निकले जंगल में। बहुत छानबीन करने के बाद मरा हुआ प्रसेन मिला। उसके शरीर पर शेर के बाल थे तो शेर के पंजे खोजे, आगे शेर मरा हुआ मिला। उसके शरीर पर जामवंत जी के बाल थे, युद्ध में टूटे होंगे, तो जामवंत जी के पंजे देखते देखते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। कहते हैं सियाने लोग, जामवंत जी की ये गुफा आज भी जम्मू शहर में है, तवी नदी के किनारे पर। श्री कृष्ण वहां पहुंचे, देखा तो जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात उसको बताई और कहा देवी बदले में जो चाहो हमसे ले लो, पर ये मणि हमको दे दो, हमको कलंक लगा है। जामवती ने कहा प्रभु आपकी मणि है, आप ले लो, लेकिन पिताजी से पूछने से ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पिताजी कहाँ हैं? बोले जंगल में कहीं फलाहार लेने गए हैं, आते होंगे। श्री कृष्ण जामवंत जी के इंतजार में बैठ गए, पर बैठे बैठे घंटों बीत गए, पता नहीं जामवंत जी आज किधर निकल गए। फिर गुफा में जाकर के कृष्ण ने कहा देवी हमारा विश्वास करो, बहुत देर हो गई। अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से जामवंत जी आ गए। अब इस मणिराम की करतूत देखो। मणिराम
श्री कृष्ण को ना तो कुछ पहचाना और ना पूछा कि आप कौन हो, यहां क्या कर रहे हो। मन से ही अंदाजा लगाया कि कोई चोर डाकू है जो मणि छीनने आया है। बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके जामवंत जी ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने भी कहा सुनो तो, पर वो कहां सुनता है, उसकी आंखों में तो मणि की चमक थी। तब भगवान ने जामवंत जी का भी मुकाबला किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। जामवंत जी बहुत बलवान हैं, बहुत बलवान। जिस खतरनाक पहलवान कंस को भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्के से मार दिया था, कल आपने सुना, उसी श्री कृष्ण का जामवंत जी ने 27 दिन मुकाबला किया। 27 दिन। आप अंदाजा लगाओ जामवंत जी कितने बलवान होंगे। 28वें दिन जब जामवंत जी का दम फूलने लगा, हड्डियां कड़कड़ करने लगी, शरीर जवाब देने लगा, तो सिर झुका करके कहने लगे सुनो, मुझे तो राम जी का वरदान था कि उनके सिवा मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप कौन हो? मुझे राम जी के सिवा कोई हरा नहीं सकता। आप कौन हो? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा यही बात अगर पहले दिन पूछ लेते तो ये 27 दिन का अटूट लंगर तो ना चलता यहां युद्ध का। क्षमा करो प्रभु, मेरा संदेह दूर करो। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ सियावर रामचंद्र भगवान। वही श्री कृष्ण राम रूप से जामवंत जी को दर्शन देते हैं। जामवंत जी का संदेह दूर हो गया। आपका भी हो जाना चाहिए। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, कभी भी इनमें भेद नहीं करना, ना रूप में ना नाम में।